हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फैबुलस वीडियो। मुझे पता है भाई, आप लोग बहुत भरोसे से मेरे पास आए हो यहाँ पर ये वीडियो देखने। मेरे एक भाई ने भी कमेंट की थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस लैपटॉप के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये हो रहा है कि इस लैपटॉप पे भरोसा नहीं हो रहा। मेरा भी पहले यही था, अभी भी मेरा थोड़ा बहुत यही है चीज़ें। लेकिन आज मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पूरा पूरा वर्डिक्ट बताऊंगा कि भाई आपको इस चीज़ पे भरोसा करना चाहिए, मतलब इस लैपटॉप ब्रांड पे करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो भाई हम लोग ये वीडियो एक नॉर्मल से शॉर्ट पार्ट में करेंगे। ये वीडियो प्लीज़ भाई एंड तक देखना, तो भाई तुम सारी चीज़ें समझ जाओगे। पहला मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसको कंप्यूटर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, एंड ही नोज़ कि भाई आप क्या चीज़ें ले सकते हो। उसको ब्रांड के बारे में पहले से पता है, ठीक है। सो इट वुड बी ईजी फॉर यू एंड फॉर मी कि आप लोग भाई ये चीज़ अच्छे से समझ पाओ कि लैपटॉप अच्छा है कि नहीं, या फिर आपको लेना है कि नहीं, या फिर आपको लेना चाहिए कि नहीं, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कहते हैं अपना वर्डिक भी बताऊंगा। तो पहले क्या करूँगा, अभी मैं जा रहा हूँ वीडियो कॉल पे अपने दोस्त के साथ, वहाँ पर भाई सारी ऑडियो ये सारी चीज़ें मैं कर लूँगा। वहाँ पर आप लोग एक बात समझ लेना कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है इस लैपटॉप को लेके, क्योंकि वो CS2 जैसे गेम, वैलोरेंट जैसे गेम्स बहुत खेलता है, GTA 5 वगैरह तो अब काफ़ी बेसिक गेम हो गए, बहुत पहले आया था। लेकिन CS2 वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया गेम है। उसमें क्या कहते हैं, लैपटॉप की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो बिना ये देरी के भाई बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे, और हम लोग यही जानते हैं हमारे दोस्त से कि भाई क्या क्या होने वाला है, मतलब कैसे ये लैपटॉप होने वाला है। फिर उसके बाद मैं आता हूँ अपने वर्डिक पे। लेट्स गो। सो गाइस, टुडे वी हैव अंश भाई ऑन आर पैनल। भाई ये जो भाई अंश हमारे हैं, ये भाई गेम वगैरह बहुत खेलते हैं भाई। मतलब CS2 बहुत तगड़ा खेलता है भाई, अपना वैलोरेंट वगैरह भी एक टाइम पे ट्राई किया है, और GTA 5 वगैरह तो बहुत खेलता है। तो ही नोज़ कि भाई आपको एक लैपटॉप PC अगर गेमिंग के लिए ला रहे हैं, और या फिर आप अपने घर वालों को बता रहे हैं कि भाई पढ़ाई करनी है, बहुत कोडिंग करनी है, लेकिन गेम खेलना है, जो मुझे पता है। सो वो अगर चीज़ है, सो उसके लिए भी भाई आप यहाँ सही जगह हैं। हम लोग इस चीज़ के लिए भी आपको गाइड करेंगे, क्योंकि हमने भी ये सारी चीज़ें कभी ना कभी अपनी लाइफ में कर ही रखी है, ठीक है। सो ये वाली चीज़ करेंगे। तो अंश भाई, पहली बात तो हाय भाई, कैसे हो, क्या हो क्या नहीं हो भाई, अपने बारे में थोड़ा सा खुद से इंट्रोड्यूस कर दो भाई, कि पैनल जान जाए कि क्या है क्या नहीं है। देखो, मैं मेरा नाम अंश चित्रवंशी है, ठीक है। और जैसा हर्ष ने डिस्क्रिप्शन दिया मेरे बारे में कि टेक मतलब मोर ओवर कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन इन टेक के वर्ल्ड में मैं बहुत टाइम से हूँ। अदर थिंग इज कि गेमिंग वाले पार्ट में थोड़ा चेंजेस है, CS में इतना प्रो नहीं हूँ, बट हाँ ठीक है। सो जैसे जिसने मुझे इन्फॉर्म किया कि भाई ये है लैपटॉप है कलरफुल, तो अपने थॉट्स से अपना क्या तुम्हारा थिंकिंग है लैपटॉप को लेके वो बताया। मैं इस लैपटॉप को रिसर्च कर रहा था, दो जिससे क्या है कि बहुत सारे रिव्यू हैं, बहुत मिक्स रिव्यूज़ हैं, बहुत तरीके से लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ थोड़ा बुरा है। तो मैंने सब कुछ देखने के बाद डिसाइड किया है कि कैसे, मतलब उसके पीछे मैं फैक्ट दूंगा तभी मैं डिस्क्राइब करूँगा कि क्यों इस लैपटॉप को लेना चाहिए नहीं लेना। द वेरी फर्स्ट थिंग कि क्या है, जब ये लैपटॉप, जब इस ब्रांड का मैंने नाम सुना था स्टार्टिंग में कि का ये इस तरीके का लैपटॉप आया है, वो लिटरली शॉक कि इतने कम प्राइस में कोई इतनी स्पेसिफिकेशंस कैसे प्रोवाइड कर सकता है। मतलब यार 60,000 रुपये में अगर तुम आसूस में भी जाओगे तो ROG मिलता है, उसका बेस वेरिएंट मिलता है। नहीं नहीं, आई हैड अ वर्ड विद ऋषभ कि भाई यार ये लैपटॉप है और ये सीन है भाई, जस्ट थिंक अबाउट द प्राइस। तो ही वाज लाइक भाई 1 लाख के नीचे तो मिलने ही नहीं वाला ये सामान। मैं कहा यस राइट भाई, वो एसिस प्रेडेटर भी है, तो भाई वो सब चीज़ें भी यही सब प्रोवाइड करी हैं, एंड 1 लाख के नीचे हो ही नहीं सकता। सो कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग कर रही होगी, नहीं तो कंपनी भाई पूरी मतलब लॉस नहीं जाने वाली भाई अगर इतना फ्री बीज बांटेगी। सो वही चीज़ मेरे दिमाग में भी फर्स्ट प्लेस पे थी यार, कि भाई क्या है क्या नहीं। और फिर एक भाई अपना कोई भाई था, उसने भी कमेंट किया भाई कि ये चीज़ है और पता नहीं चल रहा भाई, भरोसा नहीं हो रहा इस चीज़ पे। तो मैंने कहा भाई नहीं, सही बात है, किसी को नहीं होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई क्या है, जैसे कंपनी का तुमने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है कि नहीं, तो तुमने कहा हाँ भाई मैंने यूज़ किया है। तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई ये पूछा जाए क्या है कंपनी के पीछे चीज़ यार। लिटरली जैसे अब जिस इन्होंने काफ़ी स्पेसिफिकेशंस दी हैं भाई, इन्होंने 4060 भी दी है, अच्छी रैम भी दी है, 32 मतलब 1632 GB जितना भी था, स्क्रीन साइज अच्छा दिया है, रिफ्रेश रेट भी अच्छी दी है। सो अगर उस स्पेसिफिकेशन को लेकर PC बिल्ड करता हूँ तो भी मेरा कम से कम बता रहा हूँ 80,000 रुपये से कम नहीं जाएगा अगर मैं पूरा PC प्रॉपर बिल्ड करूँ, ठीक है। 4060 अभी करंट में अगर फिजिकल PC में अगर मैं ढूंढता हूँ तो 30,000 40,000 ऐसे ही मिलता है, ठीक है। सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव 4060 को किसी एक लैपटॉप में देना, तभी तो कॉस्ट कटिंग की। मेनली मुझे लगता है कि बॉडी बिल्ड में इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है कि इनका बिल्ड उतना अच्छा नहीं होगा।
सो मैंने उस चीज़ को टैकल करने के लिए मैंने ये देखा कि इन लोग क्या किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने लिया है उन्होंने बहुत कोई प्रॉपर रिव्यू नहीं प्रोवाइड किया है कि ये लैपटॉप कैसा है, कैसे फंक्शनिंग है, किस तरीके से चल रहा है। तो मैंने थोड़ा पता किया, इनके वेबसाइट पे गया, मैं देखा काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए। मतलब ये लोग पहले जब मैंने इनको देखा था सिर्फ लैपटॉप सेल कर रहे थे, उसके प्राइस दे रहे थे। उस टाइम सेल मतलब उस पे बाय का ऑप्शन भी था, बट अभी इन्होंने लिटरली पूरी तरह से ये इन्होंने बदल दिया है वेबसाइट के। मदरबोर्ड भी सेल कर रहे हैं, ये रैम भी सेल कर रहे हैं, ये स्टोरेज टाइप भी सेल कर रहे हैं, स्टोरेजेस भी सेल कर रहे हैं, ये ग्राफिक अपने पर्सनल ग्राफिक कार्ड भी सेल कर रहे हैं। मतलब लिटरली दैट इज अमेजिंग। मतलब साल भर भीतर ही मुझे मतलब पिछले साल ही पता चला है, 2024 में पता चला था ये कोई कंपनी है लैपटॉप बेचने के लिए। जैसे मैंने वेनम टेक का मैंने वीडियो देखा था उसके बेसिस पे। सो उसके बाद इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा लीप लिया है इन सब चीज़ों को लेके कि मतलब इन्होंने अपने एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर भी रिलीज़ किया आई गेम सेंटर के नाम से, जिसके थ्रू, जैसे आपने कभी ऑरा सिंक सुना होगा, ऑरा सिंक या फिर गीगाबाइट में आता है सिंक वी या RGB 2.0 कहते हैं। तो उससे क्या होता है, जितने भी इक्विपमेंट सेम कंपनी के होते हैं वो सिंक कर जाते हैं आपस में। तो इन्होंने ये सॉफ्टवेयर भी लॉन्च कर दिया। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इन्होंने पूरा सिस्टम बिल्ड प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है एक तरीके से। एंड देख सकते हैं ग्राफिक कार्ड, SSD, रैम हो ही गया। आप चाहे तो SMPS कोई सा भी लगा सकते हैं। कैबिनेट, मोस्ट प्रॉब्ली कैबिनेट भी प्रोवाइड करेंगे। वैसे इनकी वेबसाइट पर मैं देख रहा था, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड ये वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मिनी PC भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लिटरली मिनी PC, दैट इज समथिंग एल्स। तो मतलब मतलब सिंपली दे आर लाइक कि भाई मुझे मार्केट का हर एक चीज़ चाहिए। सो देर इज़ अ लैपटॉप, मतलब इन्होंने 60,000 में एक लैपटॉप यूज डाला था, इन्होंने 80 में डाला, इन्होंने 90 में डाला। नाउ दे हैव अ लैपटॉप इन 49,990 एज वेल। मतलब 50,000 में भी इन्होंने एक लैपटॉप लॉन्च कर दिया, और उस प्राइस पॉइंट भी नहीं। जो 60,000 वाला लैपटॉप है विच वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट दी P15 वाला, सो द थिंग इज इट हैज़ 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। सो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दे रहे हो, भाई 1080p वाली डिस्प्ले दे रहे हो, NTSC रेट एकदम खतरनाक है। तो भाई समझ नहीं आ रहा यार कहाँ कॉस्ट कटिंग कहाँ की है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सस्ती नहीं है मार्केट में। ठीक है, या तो भाई कोई R&D टीम नहीं बैठा इन्होंने, जैसा इन्होंने जो बनाने का मन किया वो इन्होंने आउट ऑफ नोवेयर बना दिया, वो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। और गेमर्स को तो भाई मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट गेमर्स की एक ही चीज़ है भाई, उनको RGB चाहिए। सो वो आप डाल दो बस खुश है वो। सो वो चीज़ भी है कि भाई थोड़ी सी RGB डाल दो बस खुश है, तो ये ऐसा भी सीन है। सो मेरे से वही है कि मतलब लिटरली शॉकिंग चीज़ ये है कि आप RTX 4060 8GB ऐसे भी नहीं कि मतलब बेकार है। 8GB 4060 8GB लैपटॉप के हिसाब से बहुत अच्छा है। इनफैक्ट 16GB DDR5 रैम 5200 मेगाहर्ट्ज, समझ में आ रहा है इतनी रफ्तार मेरे PC के मेरे सिस्टम के रैम में नहीं, इतनी रफ्तार जितना ये लोग लैपटॉप में दे रहे। मेरा कि PC अराउंड 80,000 का बना हुआ है। सो मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, PCLE स्लॉट जो उन्होंने स्टोरेज दी है वो 3rd जनरेशन की भी है, बट क्वाइट डिसेंट। मतलब वो करीब 3500 to 4000 के आसपास की रीड राइट स्पीड प्रोवाइड करता है। सो ये ठीक है। और इन्होंने सारी पोर्ट्स दिए हैं। इन्होंने USB टाइप A के 3 पोर्ट दिए, जैसे 2 3.2 Gen 1 पोर्ट है। 3.2 वेरिएंट वाले 2 पोर्ट्स दे रखी है इन्होंने, 2 वाला का एक दे रखा है। डिस्प्ले पोर्ट है, मिनी DP, HDMI, 2-in-1 ऑडियो जैक, RJ/DC, पता नहीं मतलब जो पोर्ट्स नीडेड भी नहीं थे वो भी इन्होंने किसी भी तरह डाल दिए उसमें। मतलब सब होना चाहिए किसी बंदे को। मेरे से स्पेसिफिकेशंस सेम स्पेसिफिकेशंस अगर मैं उठा के लैपटॉप सर्च करूं किसी और ब्रांड में, मुझे 90,000 से नीचे कोई नहीं देने वाला। ना 90,000 भी मेरे हिसाब से कोई भी अच्छी कंपनी में, बीट डेल, बीट एसस, बीट एसर, एनी कंपनी, मतलब 90,000 भी तो बहुत बहुत मुश्किल है लाने के लिए। एंड दे आर गिविंग इट एट 60,000 यार, विच इज मतलब अलग ही चीज़ है वो। तो इसी वजह से कोई भरोसा करना नहीं चाह रहा। मैंने रेडिट छान मारा, सब कुछ छान मारा, सब कहीं भी यार कोई मतलब सब ही कंफ्यूज्ड है। कोई मतलब, और मेन बात है कोई पैसे भी नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहा। मतलब नोबडी इज इन्वेस्टिंग मनी, सब लोग कंफ्यूज भी हैं। सो ये एक चीज़ है। वी ओनली मतलब एक अगर उस पर भरोसे की उस पर देखो तो वी ओनली हैव वेनम टेक्स 1 वीडियो। तो भाई उनकी एक वीडियो है तो उस पर भाई भरोसा कर सकते हैं। बंदे ने बहुत कुछ बताया, स्क्रू ड्राइवर से खोला वोला भी सब किया, बट एक मन में शक वो तब भी रह जाता है ना। सो आई जस्ट वांट कि भाई तुम कोई एक फाइनल वर्डिक्ट लो दो, मतलब कि भाई तुम्हें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए भाई।
इनफैक्ट i7 का मतलब i7 13 जेन i5 फिर 12th जेन वही है। इंटेल वो भी इतने सस्ते नहीं बेचते वो भी। एक कोर के लिए अगर AMD भी होता तो भी मैं कंसिडर करता कि ठीक है। इनफैक्ट इंटेल्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव, मतलब लिटिल अलग लेवल पर चलते हैं। आप ये एक जैसे लैपटॉप लेने में ड्रॉबैक्स भी हैं। पहली बात सिक्योरिटी, ये नहीं पता हमें कि कैसे लैपटॉप से ओरिजिन इनका चाइनीज़ बताया जा रहा है, कई 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 रीजन बताया था, मतलब कोई स्पेसिफिक ओरिजिन इन्होंने नहीं बताया कि कहाँ से है ये। बिकॉज इनके वेबसाइट पे जो लैंग्वेजेस सपोर्ट करते हैं इट्स चाइना, कोरिया, इंडोनेशिया, CS मतलब CIS मतलब जो चाइनीज़ होते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज़ वाले होते हैं, वो सब भी है। सो मुझे मोर ओवर लग रहा है कि चाइनीज़ ही कंपनी है। तो जैसा थिंकिंग चलता है इंडिया में, चाइनीज़ माल टिकता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई लैपटॉप ले रहा है देन इट्स ऑन हिज ओन रिस्क, बिकॉज क्योंकि इन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड किया है, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड किया है, बट इन्होंने कोई भी आउटलेट नहीं प्रोवाइड किया है कि जहाँ पे मैं ये सर्च करके देख सकूँ कि कहाँ पे मुझे मिलेगा। जैसे मैं अगर चेक करता हूँ तो इंडिया में इनका सिर्फ एक ही ऑथराइज्ड डीलर है, एक ही ऑथराइज्ड डीलर ये इंडिया में, राशि पेरिफेरल्स प्राइवेट लिमिटेड करके, जो इनका सब कुछ प्रोवाइड कर, मतलब मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, SSD सब कुछ। सो अब मैं इस चीज़ को लेके ये सोचूं कि मुझे इस स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके ही मेरा सामान खरीद सकता हूँ। अब ऑनलाइन मैंने मंगा लिया। अब आसूस है या बाकी ब्रांड्स उन सब का क्या है कि भाई चलिए मेरे चले गए मार्केट में, हमको कोई ना कोई दुकान, एक सर्विस सेंटर मिल ही जाएगा। कलरफुल का सर्विस सेंटर है कि नहीं है ये किसी को नहीं पता। वही बात। सिर्फ एक दुकान बता देना कि हम ऑथराइज्ड डीलर हैं, ये तो मैं क्या बार बार अपना लैपटॉप रिपेयर करवाने के लिए भेजूंगा? अच्छा भगवान की दया से कोई नहीं दिक्कत है देन यू आर मोस्ट लकी, क्योंकि यार अगर हमको इलेक्ट्रिकल मतलब सीधी बात है भाई, कोई भगवान तो लॉन्च नहीं कर रहा भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स आने कभी ना कभी कोई दिक्कत आई जाएगी। सो इट्स लाइक कि भाई तुझे मुंबई, बैंगलोर या कहीं फलाना जगह तेरे को लैपटॉप भेजना है और मान ले तू रोज़ का काम करना है तो वो नहीं तुम कर पाओगे। हाँ गेमिंग कर रहे हो और कुछ दिन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, सो इट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं, तुम भेज दे 4-5 दिन के लिए। लेकिन अगर तुम प्रॉपर वर्क के लिए ले रहे हो तो तुम अभी इस पर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। मुझे ये भी पता चला कि भाई ये कोई चाइनीज़ ऐसी ब्रांड है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, ये आउट ऑफ नोवेयर कहीं से भी आ गई, ठीक है। और प्राइस कम करना और ये सारी चीज़ें करना, मतलब RTX 4060 भाई 80,000 के नीचे देना बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। तो मुझे तो लग रहा है भाई जैसे कि अभी के लिए भाई, जैसे हम लोगों ने पहले भी इस लैपटॉप के बारे में डिस्कस किया, सो वी वर एट अ वर्डिक्ट कि भाई ये अभी के लिए प्राइस बस कम हो रहा है इसका। और सीधी बात है कि भाई अभी ये बस एक मार्केट गेम हो सकता है और भाई इसलिए कम हो गया, लेकिन प्राइस अभी भी उतना है और अभी भी अनअवेलेबल नहीं है फ्लिपकार्ट पे भी, यू कैन सी ऑन अमेजॉन। और गाइस अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो ये लैपटॉप तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, मैंने दोनों का लिंक फाइंड करके आपको दे दिया है। सो आप लोग वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हो क्योंकि एक ही सेलर है। सो इस वजह से इशू आ रहा है भाई, किसी को मिल नहीं पा रहा है जल्दी। लेकिन आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको तीनों साइट मिल जाएंगी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और कलरफुल की रियल साइट, तीनों मिल जाएंगी। सो अंश भाई मेन बात यार 12 मिनट की भाई हमारी सिर्फ वाली वीडियो होगी और अभी मुझे खुद का भी वर्डिक्ट देना है। तो द थिंग इज़ कि भाई मैं बस ये चाह रहा, एक बार तू ये बता दे व्यूवर्स को कि भाई अगर तेरे पास अभी 60,000 रुपये अवेलेबल होते और तुझे लैपटॉप लेना हो, तो PC तेरे पास है ही लेकिन तुझे थोड़ी सी मोबिलिटी चाहिए, इस वजह से तू ले रहा है लैपटॉप और तुझे गेमिंग भी करनी है, ठीक है। सो मुझे बस ये बता दे तू लेता कि नहीं लेता ये वाला लैपटॉप भाई? इट्स अ मिक्स थॉट। मैं लेना चाहता हूँ मेरी रिक्वायरमेंट पे, नीड पे, कि मैं उसको वर्कआउट उसके साथ काम कर सकता नहीं कर सकता, बिकॉज इसको लेने से मुझे रिस्क ही है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे सपोर्ट मिलेगा, कैसे सर्विस मिलेगी, मैंने कभी परचेज नहीं किया है। इट्स न्यू थिंग, न्यू चीज़ें ट्राई करनी चाहिए लाइफ में, अच्छी चीज़ होती है, बट रिस्क के साथ होती है वो सारी चीज़ें, और इसके साथ रिस्क ज़्यादा है क्योंकि ये अभी उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इतनी चीप कोई इतनी जल्दी चीज़। सो मतलब यू आर सेइंग कि वी शुड गो ओवर एसर और एसिस ओवर दिस लैपटॉप, राइट? ठीक है, until we don't have that much of reviews with us, right? रिव्यू ना हो या सर्विस बस है ना किया कि हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ऐसे प्रोवाइड करेंगे, तो कोई इशू नहीं है, देन वेरी गुड। तो आप जाओ, उसके साथ जाओ को विद कलर। और नहीं तो मेरा प्रेफरेंस, सबसे पहला प्रेफरेंस आसूस के साथ रहता है, बिकॉज दे मेक ड्यूरेबल, उनका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा। I think they would have better hinges than HP, right?
आई एम फेसिंग वन। चलो अंश भाई यार, थैंक यू सो मच भाई आज की इस वीडियो में हमारे साथ आने के लिए, हमें गाइड करने के लिए। और अंश भाई की भाई अगर आप चाहते हो अंश भाई को मैं ऐसी लैपटॉप वाली वीडियोस में लेते हो तो भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताने इस बारे में। बाकी अब आते हैं मेरे वर्डिक्ट पे और देखते हैं भाई मैं क्या इस लैपटॉप के बारे में आपके लिए लेके आया हूँ, और फिर वीडियो को एंड करते हैं। लेट्स गो गाइस। सो गाइस, अब अगर बात करें मेरे वर्डिक्ट की, अंश भाई का वर्डिक्ट आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मैं अपना वर्डिक्ट छोटा ही रखूंगा, बहुत देर की हुई ऐसे भी वीडियो होगी, लेकिन आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए अगर आप ये वाला लैपटॉप लेना चाहते हो तो। सो मेरी वर्डिक्ट की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से भाई एक क्लोव करके एक कंपनी आती है, इसका नाम है CLEVO लैपटॉप्स, इनकी एक लैपटॉप्स आती है। तो वहाँ से मुझे लगता है भाई कि ये जो कलरफुल का लैपटॉप होता है ये वहाँ से भाई रीब्रांड होके एकदम आ रहा है। बाकी अगर बात करें तो इनका जो मतलब i12 वाला भाई इनका जो है मतलब i5 का 12 जनरेशन वाला है लैपटॉप, वो भाई 2 साल पुराना है। ये लोग जी वहाँ पर भाई प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, और 13 वाला जो है वहाँ पर ये लोग 1 साल पुराना वो जो है प्रोसेसर वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। बाकी अगर इनकी 40 सीरीज़ की भाई GPUs की बात करें तो भाई वहाँ पर भी भाई 2 साल पुराना GPU यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। और कलरफुल एक बोर्ड पार्टनर है, तो उनको भाई 4050 और 4060 के जो लैपटॉप्स हैं वो उन लोगों को एक कम प्राइस में देखने को मिल गए होंगे, मतलब उन्होंने आराम से कर दिया है वहाँ पर देखने का। आफ्टर सेल सर्विस जो है भाई वो भाई आउटसोर्स्ड है, मतलब क्या कहते हैं उनकी नहीं है पर्सनल, वो बाहर से करें। और तीसरी बात ये भाई कि यार एक ये चाइनीज़ कंपनी है, आउट ऑफ नोवेयर कहीं से भी आ गई है, ठीक है। तो भाई इस मतलब अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस कम करना एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी जो मेनली चाइनीज़ कंपनी करती है जब उनका फ़ोन या तो जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो नए होते हैं, ठीक है। तो 4050 अगर आपको 30K के अंदर मिल रहा है तो वो बहुत अलग ही लेवल की बात है, ठीक है। वो उतनी डाइजेस्टेबल नहीं है, लेकिन भाई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज मेनली चाइनीज़ ब्रांड जो नहीं आती उनका ये रहता है। सो मेरा वर्डिक्ट ये, तो भाई मेरे हिसाब से अगर आपको सर्विस में दिक्कत नहीं, आप भाई अपना लैपटॉप जो भी है आप 5-6 दिन के लिए आप छोड़ सकते हो यूज़ करना, सो आप ये लैपटॉप ले लो। अगर सर्विस कभी लगती है तो भाई ये उतनी दूर तक जाएगा, या फिर जो भी इनका होने वाला है सर्विस में इनका बस एक डाउट है। बाकी मेरे हिसाब से भाई आप ये लैपटॉप ले सकते हो अगर आपको सर्विस वाली दिक्कत नहीं, क्योंकि और सारी चीज़ें रहेंगी। और भाई हमारे जो वेनम भाई थे उन्होंने भाई ये पूरा लैपटॉप खोल के भी देखा, सारी चीज़ें की, तो वहाँ से भी मुझे स्लाइट भरोसा था, क्योंकि आई ट्रस्ट वेनम ऑन दीज थिंग्स कि भाई वो झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे जितना भी भाई उनको पैसा दे दो या फिर जितना भी कोलैब कर लो, उन पर भरोसा एक थोड़ा सा आता है। सो वो एक चीज़ भी हमने यहाँ देखी। मेरे पास लैपटॉप नहीं आया अभी तक, अगर कलरफुल की तरफ से मुझे लैपटॉप आता है मैंने उनको मेल कर रखा है, अगर आता है तो भाई उसका रिव्यू भी मैं बना दूंगा। बाकी भाई ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जितनी भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मेरी दोस्त मुझे मिल सकती थी मैंने आपको देने की पूरी कोशिश की। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर भाई कोई बंदा हमारे जानने वाला जिसने ये लैपटॉप लिया है तो हम लोगों को कमेंट सेक्शन में आके गाइड भी कर सकता है। आप लोग मुझे भी गाइड करते हो और एक दूसरे से आप लोग बात करते हो तो अच्छा भी लगता है। बाकी मैं आपका भाई हर्ष पांडे जा रहा हूँ, लेके आऊँगा एक और तगड़ी वीडियो। आप देख रहे हो टेराबाइट, तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। नमस्ते गाइज।